हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में हैं वो कैसा महसूस करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है वो कैसा महसूस करते हैं। यस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। जिस भी कंडीशन में इस समय आपके पर्सन हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यस, Chariot, the World, okay, Three of Wands, the Emperor, very nice. Let's see फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आई होप आपको कार्ड क्लियरली विजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया, द एम्परर का कार्ड आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पर पहले कहीं ना कहीं सिचुएशन से भागते थे। यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही मुझसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से भागते थे, सामना नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो खुद को ही मैनिपुलेट करते थे। खुद को ही मैनिपुलेट करके उस सिचुएशन से भागना, उस सिचुएशन से मुंह फेर लेने में ही वो बहादुरी समझते थे। ऐसा लगता था कि वो सिचुएशन को डील कर लिए हैं और ये फील करते थे फ्रेंड्स। लेकिन कब तक फ्रेंड्स, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया, ये करते करते वो खुद थक गए हैं। और आज ये जो वो कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन से भाग करके वो थक चुके हैं फ्रेंड्स। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हार्ट को खुद ही ब्रेक कर लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हार्ट को खुद ही ब्रेक कर लिया है। अब वो मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि वो थक चुके हैं। हार्ट को खुद उन्होंने ब्रेक किया है और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को हर्ट किया है, अपने हार्ट को ब्रेक किया है। क्योंकि वो सिचुएशन से भागते ये सोच लिए हैं, ये समझ गए हैं फ्रेंड्स कि आखिर कब तक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आ गया है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कि इन 2 कार्ड्स के बाद द चैरियट का कार्ड आना ये क्लियर बता रहा है कि अब सिचुएशन में वो आगे बढ़ने का फैसला कर लिए हैं। चैरियट का कार्ड यही बताता है फ्रेंड्स कि अब उन्होंने सोचा है कि बहुत भाग लिया, बहुत मैंने सिचुएशन से मुंह फेर लिया, बहुत मैंने खुद को ही मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है। और यस, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उन्होंने सारी कमांड अपने हाथ में ले रखी है। यू कैन सी हियर रूलिंग रोल। उन्होंने सारी कमांड अब अपने हाथ में ले रखी है। वो आगे बढ़ रहे हैं। अब वो किसी की सुनने वाली नहीं है दोस्तों। आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड ये डायरेक्ट बता रहा है फ्रेंड्स कि वो आपके सामने एक न्यू फेज में इंटर करने जा रहे हैं। इंटर करने का मन बना लिया है। इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि आप में से कई कपल आगे बढ़ने का फैसला ले चुके हो। आपके पार्टनर और आप भी मिलकर के कहीं ना कहीं ये फैसला ले चुके हो कि आप आगे बढ़ रहे हो। एंड कुछ लोग, मतलब कुछ मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये देख पा रहे हैं कि वो सिचुएशन से भागते थक करके आगे बढ़ने का फैसला लिए और अब उन्होंने कहीं मन बना लिया है कि अब उनको आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो समझ आ गई है दोस्तों कि देयर इज़ नो वे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है आपके पास आने के सिवाय। और अब वो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हर तरफ से अपने आप को मूव ऑन करके आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचा है। यू कैन सी हियर कि ये फेस कहीं और नहीं बल्कि आगे बढ़ने की तरफ है। ये आगे बढ़ने की तरफ है दोस्तों। एंड द एम्परर का कार्ड आना ये बता सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा द रूलिंग रॉड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना द रूलिंग स्टिक, वो खुद ही रूल कर रहे हैं फ्रेंड्स अब। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बीते सिचुएशन से, जो भी ये सिचुएशन बीता है उससे उन्होंने बहुत से अनुभव एक्सपीरियंस लिया।
लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कौन से डिसीज़न को हमें मानना चाहिए, लोगों की किस बात को हमें सुनना चाहिए, किस बात को इग्नोर करना चाहिए। द एम्परर का कार्ड बताता है कि वो इन एक्सपीरियंस से सीखें और अब फर्म डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं। ही इज़ रेडी या फिर शी इज़ रेडी। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर देखिएगा ये, और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे ये शूज़ देख पा रहे हैं ना, ये आयरन शूज़, ये बताएं, ये मैं देख पा रही हूँ कि एक होता है ना कि बहुत बल के साथ अपने कदम को रखना जो पीछे नहीं हटे। मैं ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। यस, बहुत से लोग यहाँ पर अपने ही कारण की वजह से अपने दिल को तोड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ही हरकतों की वजह से उन्होंने अपने दिल को तोड़ा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्थडे डेट में यहाँ पे आपको चैनलाइज हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नंबर 7, नंबर 3 एंड नंबर 7, यहाँ पे 7 बहुत प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स। नंबर 21, नंबर 3 एंड 7 प्रोमिनेंट, नंबर 4, नंबर 6, ओके, नंबर 21 एंड नंबर 12। ये बर्थडे डेट है, आप ज़रूर देखिएगा अपने या फिर अपने पार्टनर के हिसाब से। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं। मैं एंजल से मैसेज यहाँ पर लेना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई मैसेज है जो एंजल हमें देना चाहते हैं हमारे रिलेशन में। यस, ये देखिए कार्ड आ गया। या डोंट बी अफ्रेड टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, इट इज़ वेयर ग्रोथ हैपन। यस फ्रेंड, यहाँ पे देखिए वही बात निकल करके आई। यहाँ पे एंजल यही बात कह रहे हैं, आप कार्ड में ये देखिए, यहाँ पे यही बात निकल करके आ रही है कि अब कहीं ना कहीं आपको स्टेप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आकर के इस बात को शो कर रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है, फॉर्मली डिसीजन ले लिया कि वो अब आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही जवाब एंजल ने भी दे करके इस रीडिंग को कंफर्म कर दिया फ्रेंड्स। और इसमें ये क्लियर देखा जा रहा है कि एंजल ये बता रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और वहीं आपकी ग्रोथ है। एंड दिस इज लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जब वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी उनको अपने रिलेशन में वो ग्रोथ दिखाई देगी, वो प्यार, वो केयरिंग, वो सब कुछ वो उनको हासिल होगा जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। और एंजल का ये कार्ड आकर के ये क्लियर और कंफर्म कर देता है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर को अब ये स्टेप लेना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी है, रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब उनको स्टेप लेना है और उन्होंने मन बना लिया है दोस्तों। चैरियट का कार्ड आकर के ये क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, ओके, तो आप उस क्वेश्चन को अपने दिल में फ्रेम करिए, अपने दिमाग में फ्रेम करिए। मैं एंजल से पूछना चाहती हूँ कि उसका वो क्या आंसर और देना चाहते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है तो उसे अपने दिलो दिमाग में फ्रेम करिए और हम एंजल से पूछते हैं कि एंजल उस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं फ्रेंड्स। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को आंसर दीजिए। वाह, आंसर ये रहा, एक निकल के आया है। मैं और देखना चाहूँगी दोस्तों। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी हो इस रीडिंग को लीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी और आपके लिए मैसेजेस ला पाऊँगी फ्रेंड्स। एंजल प्लीज़ बी असर्टिव एंड इट्स अप टू यू। चलिए देखते हैं और क्या आया है कार्ड। लेट गो। यस यस फ्रेंड, अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको रोक रही थी फ्रेंड्स,
तो आप उस सिचुएशन को लेट गो करिए। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप कैसे किस सिचुएशन को लेते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स ने भी यही बात कहा, एंड बी असर्टिव। आपको बहुत फर्म एंड पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपने मन में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका यही आंसर है कि या तो आप उस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए जिस भी सिचुएशन में आप हो, और इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। या तो लेट गो करिए या तो आप उसी सिचुएशन में अटके रहिए फ्रेंड्स। तो यूनिवर्स ने आपको कहा है कि आप सिचुएशन को लेट गो करके या तो आगे बढ़ जाइए, आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, थोड़े पॉजिटिव रहिए, अपने आप को फर्म रखिए। एंड अगर आपको लगता है कि रुकने की ज़रूरत है तो इट्स अप टू यू, आपको जैसा फिर ठीक लगे इस सिचुएशन में आप वैसे सिचुएशन को देख सकते हो। तो यूनिवर्स ने, एंजल्स ने कहीं आपको ये साइन भी दिया है कि आप अपने चूँकि आपके जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, आप उसको लेट गो करके आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज ही इज़ कमिंग, सी इज़ कमिंग। आप अपने पार्टनर के हिसाब से देखिएगा कि आप अगर बॉयज़ हैं तो अपने गर्ल्स के लिए, या फिर या फीमेल है तो मेल के लिए, मेल है तो फीमेल के लिए, ऐसे आपको देखना है। तो अगर वो आपकी तरफ आते हैं या आती हैं, तो या तो आप पास्ट को जो भी सिचुएशन था उसको लेट गो करके आप आगे बढ़ जाइए और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव थोड़ा फर्म रखिए। या फिर यूनिवर्स ने ये भी बोल दिया है आपसे कि इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर किसी तरह का यूनिवर्स कर रहे हैं प्रेशर नहीं होगा। आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए। उसके बाद ईश्वर ये भी आपको मौका दे रहे हैं कि ये सिर्फ आपके ऊपर है। आपसे किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यूनिवर्स भी नहीं कहना चाहते, और ना ही वो आपके पार्टनर को ये, बस वो मौका दे रहे हैं कि वो आपके पास आके अपनी बात कहें। आपको समझना है, सुनना और फैसला लेना है। इट्स अप टू यू। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है फ्रेंड्स। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। यस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स।